नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल के विज्ञान विषय के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आपने अब तक इसके चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उस चैप्टर से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, जो आपको नीचे एक ये रिएक्शन दी गई है, इसमें से दिया गया कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से कौन सा दिया गया कथन कौन सा असत्य है। तो पहला क्या दिया गया है, सीसा अपचयित हो रहा है। और दूसरा दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रही है। थर्ड पॉइंट है कार्बन अपचयित हो रहा है। और फोर्थ पॉइंट है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो आप यहाँ देखिए लास्ट में ये क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। और जो आपको यहाँ पे 2PbS जो 2PbS दिख रहा है, ये हमारा यहाँ पे उत्पाद है। और जो ये CO2 है, ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे भी आपको एक रिएक्शन दी गई है, Fe2O3 + 2AI की जब क्रिया होती है तो Al2O3 उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है और Fe आयरन भी प्राप्त होता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, जो अभिक्रिया दी गई है किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये इसमें Fe जो हो रहा है विस्थापित हो रहा है। Fe इसमें क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। और Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है और Fe क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। और जो इसमें तीसरा दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन, लौहपूर्ण चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, लौह चूड़ यानी जो Fe होता है उस पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी जब HCl की क्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, जो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें पहला पॉइंट दिया गया हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। चौथा है आयरन रबड़ एवं जल बनता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, इसमें हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिकारक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्क्रमणी कहते हैं, अनुत्क्रमणी कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद उन्हें कहते हैं जब हम, फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे Fe2O3 दिया है, जब इसकी क्रिया AI से होती है तो हमें उत्पाद के रूप में Al2O3 प्राप्त होता है। तो क्या हो रहा है, जो आपको इस तरफ दिख रहा है, जो आपको इतना पार्ट दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं अभिकारक। और जो इधर ये इतना दिख रहा है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो वही पूछा जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और 5वां नंबर बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं, उसमें क्या पूछा जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया लिखने में ये जो चिन्ह आपको दिया गया है
तीर की तरह। इसे क्या कहते हैं? गैस अवस्था का, द्रव अवस्था का, ठोस अवस्था का, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जो आपको ऐसे करके ऊपर की तरफ एरो दिख रहा है, जो आपको ये एरो दिख रहा है, ये किस रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीक है? किसका है? गैस अवस्था का। किसका है? गैस अवस्था का। किसका है? गैस अवस्था का। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, अगर उसमें गैस निकलती है तो उसे तीर को ऊपर साइड करके रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? तीर को ऊपर साइड से करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो छठवां नंबर को अब देखते हैं क्या पूछा गया। उत्पादों को लिखा जाता है रासायनिक समीकरण के किस ओर? जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें उत्पादों को किस तरफ लिखा जाता है? जो इस तरफ होते हैं इसे बोलते हैं अभिकारक, और जो हमें प्राप्त होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बाद उससे क्या बोलते हैं हम? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि छठे वाले में उत्पादों को लिखा जाता है रासायनिक समीकरण के बाईं ओर, दाईं ओर, बराबर या तीर के चिन्ह के ऊपर, बराबर या तीर के चिन्ह के नीचे। तो जो हम उत्पादों को किस तरफ लिखते हैं? बाईं ओर की दाईं ओर? तो उत्पादों को हमेशा हम किस तरफ लिखते हैं? दाईं ओर लिखते हैं। किस तरफ लिखते हैं? दाईं ओर लिखते हैं उत्पादों को। और अभिकारकों को हमेशा, जैसे आपसे पूछा जाए अभिकारकों, तो अभिकारकों को जिसे आपसे पूछा जाए अभिकारक, क्या पूछा जाए? अभिकारक। अगर आपसे अभिकारक पूछता है इस क्वेश्चन में तो हम किस पे टिक लगाते हैं? बाईं ओर पे। किस पे? बाईं ओर पे टिक लगाते हैं। बट आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? उत्पादों को किस तरफ लिखा जाता है? तो उत्पादों को हमेशा हम दाईं ओर लिखते हैं। किस तरफ लिखते हैं? उत्पादों को हमेशा हम दाईं ओर लिखते हैं। सातवां बहुविकल्पी प्रश्न क्या पूछ रहा है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया को चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। किस चिन्ह से? अगर आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया दी गई तो इसको आप किस चिन्ह से व्यक्त करते हैं? इस चिन्ह से, या जो बी ऑप्शन में दिया गया इससे, या सी ऑप्शन में जो बराबर का दिया गया है, या फोर्थ ऑप्शन में डी जो आपको लेफ्ट साइड, सॉरी जो आपको राइट साइड में तीर का निशान दिख रहा है। तो जो उत्क्रमणीय होती है हमेशा उस क्रिया को हम किस तरह लिखते हैं? आपका एक तीर, जो आपका एक तीर होगा राइट में होगा, बट कैसा होगा? वह आधा होगा। फिर आपका एक तीर होगा लेफ्ट में होगा, वो भी कैसा होगा? आधा होगा। तो अगर आपको इस तरह का चिन्ह दिखता है तो उसमें कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जो दोनों तरफ से होती है, यानी जो अभिक्रिया अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ से होती है तो उसे बोलते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो आठवें नंबर को अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पहला लोहे का चुंबक बनना, दूसरा विद्युत बल्ब का जलना, तीसरा दही का जमना, चौथा है कांच की छड़ का विद्युतमय बनाना। क्या बनाना? कांच की छड़ का विद्युतमय बनाना। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? रासायनिक परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन इसमें क्या है? दही का जमना। दही का जमना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दूध से क्या बनती है? दही। तो वो क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का जमना वो किस प्रकार का परिवर्तन है? वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें क्या कह रहा है? जो आपको नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से किसी ऑप्शन में एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? बादल का बनना, बर्फ का पिघलना, विद्युत बल्ब का जलना, हाइड्रोजन का बनना। तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो हाइड्रोजन का बनना। ये क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। 10वें नंबर पे अब हम चलते हैं। उसमें क्या पूछ रहा है? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट बनाता है। यह अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट बनाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैसी है? एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कैसी? एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब हम आगे चलते हैं, 11वें नंबर को देखते हैं। किसमें? 11वें नंबर बहुविकल्पी प्रश्न को। उसमें क्या पूछा जा रहा है? तप्त निकिल चूड़ की, किसकी? तप्त निकिल चूड़ की उपस्थिति में
एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन। क्या है? एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जब एसिटिलीन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में? निकिल यानी Ni, किसमें? Ni। किसकी क्रिया? जब किसकी उपस्थिति में? निकिल यानी Ni की क्रिया। Ni की उपस्थिति में जब एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है तो वो अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो कैसी अभिक्रिया कहलाती है? वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है जब एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया निकिल Ni की उपस्थिति में होती है? तो उस प्रकार की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। कैसी अभिक्रिया कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अब हम देखते हैं 12वां नंबर बहुविकल्पी प्रश्न। उसमें क्या पूछा जा रहा है? अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर अमोनिया व NH3 को बोलते हैं अमोनिया व HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैसें बनती हैं, तो जो ठंडा होने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? जब किसको? अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो कौन कौन सी गैसें बनती हैं? अमोनिया बनती है, NH3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक गैसें बनती हैं। फिर इन्हें क्या किया था? जब इन्हें क्या किया जाता? जब इन्हें ठंडा किया जाता। क्या किया जाता? जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो ये पुनः क्या करते हैं? फिर से अमोनियम क्लोराइड में बदल जाती है। किसमें? अमोनियम क्लोराइड पे बदल जाती है। कब बदल जाती है? ठंडे होने पर। तो जो ये अभिक्रिया होती, कैसी अभिक्रिया कहलाती है? आयनिक वियोजन, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय वियोजन, अभय अपघटन। तो कैसी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्मीय वियोजन। कैसी? ऊष्मीय वियोजन। कैसी कहलाती है? ऊष्मीय वियोजन। अब हम चलते हैं 13वें नंबर बहुविकल्पी प्रश्न पे। उसमें क्या पूछ रहा है? जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के किसके? आयनों और घटकों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभय अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रियाएं या वियोजन अभिक्रियाएं। क्या होता है? जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों से किसके? आयनों अथवा घटकों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, तो वो किस प्रकार की क्रियाएं कहलाती हैं? वे अभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कैसी? अभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कैसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? अभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कैसी? अभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम आगे चलते हैं और बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या दिया गया है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। रासायनिक समीकरण लिखने में जो आपको ये तीर के ऊपर साइड वाला चिन्ह प्रतीत होता है, उसमें वो किस अवस्था का होता है? किसका होता है? गैसीय अवस्था का होता है। थर्ड है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी। अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, वो थोड़ा रिपीट हो गया है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रही हूँ। आप मत सोचिएगा कि मैं आपको जल्दी बता रही हूँ। अब हम चलते हैं 4th नंबर पे। 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में विद्युत चिंगारियाँ प्रवाहित करने पर जलवाष्प के रूप के साथ रह जाती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में विद्युत चिंगारियाँ प्रवाहित करने पर जलवाष्प के साथ रह जाती हैं। तो जलवाष्प के साथ क्या रह जाती हैं? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चिंगारियाँ प्रवाहित करने पर जलवाष्प के साथ क्या रह जाती है? कौन सी गैस रह जाती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस रह जाती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस रह जाती है। 5वें नंबर को
पे चलते हैं, अब देखते हैं उसमें क्या पूछ रहा है। सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। क्या कह रहा है? सल्फर को जब हम वायु में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड जो बनता है वो ये इनमें से किसका उदाहरण है? योगात्मक अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, अपघटन अभिक्रिया का, या वियोजन अभिक्रिया का? तो ये किसका उदाहरण है? ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका है? योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। 6 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न को अब हम देखते हैं, उसमें क्या पूछा जा रहा है। जो आपको ये रिएक्शन अभिक्रिया दी गई है, Zn+H2SO4 की जब क्रिया कराई जाती है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस H2 यानी H2 निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस H2 निकलती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो आपको ये रिएक्शन दी गई है ये कौन सी है? योगात्मक है, विस्थापन है, अपघटन है, वियोजन है? कैसी है? ये विस्थापन है। कैसी अभिक्रिया? ये एक विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन को क्या कर रही है? विस्थापित कर रही है। क्योंकि हाइड्रोजन को क्या कर रही है? विस्थापित कर रही है। अभी जस्ट हम लोग ने 2 मिनट पहले पढ़ा, जो आपको अगर ये जो तीर दिया गया ऊपर साइड को दिखाई देता तो ये किस अवस्था को रिप्रेजेंट करता है? किस अवस्था को रिप्रेजेंट करता है? गैस, ठोस या द्रव, इन तीनों में से ये किस अवस्था को रिप्रेजेंट करता है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं आगे, 7वें नंबर को देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है। किसका है? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, या कार्बन मोनोऑक्साइड का? तो जो विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया का मुख्य गुण किसका है? ये एल्केन का है। किसका है? एल्केन का है। किसका है? ये एल्केन का है। 8वें नंबर पे चलते हैं। चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ है। क्या पूछा? चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ है। क्या है? प्राप्त ठोस पदार्थ है। क्या है? CaSO4 है, Ca है, CaO है, या CO2 है? तो चूना पत्थर क्या है? तो चूना पत्थर इसमें क्या है? CaO क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। इससे पहले जो मैंने इस पार्ट को जो डिस्क्राइब किया उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो प्रोवाइड कर ही दूँगी। साथ ही मैंने जो आपको यहाँ पे कुछ नाम दिख रहे होंगे जो आपने पहली बार शायद सुने होंगे, तो उनके जो फार्मूले हैं वो भी मैंने उस चैप्टर में पढ़ा दिए, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चूना पत्थर, बहुत लोगों को पता नहीं होगा चूना पत्थर हो, कुछ लोगों को पता होगा बट उसका सूत्र नहीं पता होगा, तो इस सूत्र को भी मैंने उस चैप्टर में बताया है, तो आप इसको भी वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था? चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ, इसमें क्या है? CaO है। क्या है? CaO है। 9वां है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ऊष्मा का मान शून्य हो जाता है। तो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है। 10वां नंबर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जैसे पहले क्या पूछा गया? तो ऊष्माक्षेपी। अब क्या पूछ रहा है? ऊष्माशोषी। इसमें क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। आप ऐसे भी याद करते ऊष्माशोषी, शोषी यानी अवशोषित, शोषी यानी अवशोषित। तो ऊष्मा अवशोषी में क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या होती है? ऊष्मा अवशोषित होती है। अब चलते हैं 11वें नंबर पे। 11वें नंबर क्या पूछा जा रहा है? चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस, इनमें से कौन सी गैस? अमोनिया होती है। जो आप लोग चिप्स खाते हैं, अंकल चिप्स, और भी चिप्स आते हैं, उसमें जो गैस भरी होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? जैसे कि अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जो चिप्स की थैली में गैस भरी होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। जो चिप्स की थैली होती है, जो हम लोग खाते हैं अंकल चिप्स, उसमें जो गैस भरी होती है नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। 12वें नंबर पर क्वेश्चन पे चलते हैं। जिंक का रासायनिक सूत्र क्या है? इसमें जिंक का रासायनिक सूत्र क्या है? जिंक नहीं, जंग यानी संक्षारण। जो संक्षारण लोहे पर जंग लगती है उसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3, FeCO3,
Fe2O3.XH2O, FeCO3.XH2O। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3.XH2O। क्या होता है? Fe2O3.XH2O क्या होता है? Fe2O3.X2O क्या होता है? Fe2O3.XH2O ये क्या होता है? जंग का रासायनिक सूत्र होता है। 13वां नंबर है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। क्या पूछ रहा है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaCO3, CaSO4 या CaCO2। तो तुमसे क्या पूछा जा रहा है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। क्या आता है? CaCO3। इससे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? CaO को क्या बोलते हैं? CaO को क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। CaO को बोलते हैं चूना पत्थर और CaCO3 को बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर। CaCO3 को बोलते हैं संगमरमर और CaO को बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। 14 नंबर, ऐसी धातु जो संक्षारित नहीं होती है। ऐसी कौन सी धातु जो संक्षारित नहीं होती है? सोना, तांबा, लोहा, चांदी। तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं? ऐसी कौन सी धातु जो संक्षारित नहीं होती है? तो कौन सी धातु जो संक्षारित नहीं होती है? सोना। तो कौन सी धातु ऐसी जो संक्षारित नहीं होती है? ऐसी कौन सी धातु है जो संक्षारित नहीं होती है? तो ऐसी कौन सी धातु जो संक्षारित नहीं होती? तो सोना क्या है? वो संक्षारित नहीं होती है। तो इसमें सोना क्या है? वो संक्षारित नहीं होती है। अब हम आगे चलते और भी बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें पहला पूछा गया है लोहे को जंग से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। तो क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। सेकेंड है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, हरा या काला। इसमें से कौन सा कलर होता है? जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कैसा होता है? जो सिल्वर क्लोराइड उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तीसरा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है? क्या पूछा? कौन सी गैस बनती है? क्या कुछ तीसरा क्वेश्चन क्या है? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है? CO2, N2, H2, SO2। कौन सी गैस बनती है? कौन सी गैस बनती है? H2 बनती है। कौन सी बनती है? H2 बनती है। कौन सी बनती है? H2 बनती है। कौन सी बनती है? H2 बनती है। फोर्थ है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी दहन की अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना। ये क्या है? दहन की अभिक्रिया। कैसी है? पेट्रोल का जलना एक दहन की अभिक्रिया है। पांचवा है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। कैसी है? ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन था साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जबकि जो ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा शोषी क्या होती है? उसमें ऊष्मा
अवशोषित होती है, उसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जो साग सब्जियां हैं उनको विघटित होने पर जो कंपोस्ट बनना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण, वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 6 है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त। अब हम 6वें नंबर बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को प्राप्त करने पर प्राप्त होता है। क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। O2, NO2, NO2 और N2 या NO2 और O2। तो इनमें से कौन सा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो कौन सा उत्पाद है, NO2 और O2। NO2 और O2 जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो हमें उत्पाद के रूप में NO2 और O2 प्राप्त होता है। NO2 और O2 प्राप्त होता है। 7वें नंबर बहुविकल्पी प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सही है। इसमें जो आपको ये फॉर्मूले दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो सही है। पहला है Na2CO3.5H2O, दूसरा है NO2CO3.10H2O, तीसरा है Na2CO3.7H2O और चौथा है NO2CO3.2H2O। तो इनमें से कौन सा सही है। इसमें जो दूसरा नंबर ऑप्शन है NO2CO3.10H2O ये क्या है, सही है। ये क्या दिया गया, ये सही है। NO2CO3.10H2O जो आपको यहाँ पे ये दिया गया, ये क्या दिया गया, ये सही दिया गया। और ये किसका सूत्र होता है, NO2CO3.10H2O जो आपको यहाँ पे ये सूत्र दिया गया है, ये किसका सूत्र होता है, NO2CO3.10H2O। जो आपको यहाँ सूत्र दिया गया है किसका सूत्र होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। अब हम चलते हैं 8वें वाले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की क्रिया कौन सी है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, जो आपको ये अभिक्रियाएं दी गई हैं चारों, इनमें से कौन सी है जो अपघटन की अभिक्रिया है। इनमें से कौन सी जो अपघटन की अभिक्रिया है। पहला है NaOH प्लस HCl, जिनकी क्रिया होती है तो NaCl और जल प्राप्त होता है। दूसरा है NH4CNO की जब क्रिया होती है तब H2NCONH2 प्राप्त होता है। जब KClO3 की क्रिया होती है तो KCl उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और ऑक्सीजन गैस भी प्राप्त होती है। जब H2 और I2 की क्रिया होती है तो उत्पाद के रूप में HI हमें प्राप्त होता है। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया जो अपघटन की अभिक्रिया है। तो इनमें से कौन सी है जो अपघटन की अभिक्रिया है। तो इनमें से कौन सी है जो अपघटन की अभिक्रिया है। इनमें से कौन सी जो अपघटन की अभिक्रिया है। तो इनमें से कौन सी जो अपघटन की अभिक्रिया है। ये जो NaOH क्या है, NaOH जो आपको दिया गया है, NaOH की जब क्रिया HCl से होती है तो NaCl प्राप्त होता है और H2O भी प्राप्त होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये अपघटन की अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया, ये अपघटन की अभिक्रिया है। कैसी अपघटन की अभिक्रिया है। अब चलते हैं 9वें नंबर पे। Fe2O3 प्लस 2Ai की जब क्रिया होती है तो Al2O3 उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और 2 अणु Fe के प्राप्त होते हैं। जो आपको यह अभिक्रिया दी गई है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो एक अभिक्रिया दी गई है इनमें से कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है, द्विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये कैसी अभिक्रिया है। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया। कैसी है, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब हम चलते हैं 10वें नंबर पे।
लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? क्या होता है जब लौह चूड़ चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या आयरन लवण व जल बनता है। जब Fe की क्रिया HCl से होती है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें दिया गया श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन, संयोजन, अपचयन या ऊष्माशोषी। तो इसमें से जो दिया गया श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन एक अपचयन। कैसी है ये? अपचयन, यानी अपचयन का मतलब होता है प्लस। क्या होता है अपचयन का मतलब? प्लस। अपचयन का मतलब होता है प्लस। उपचयन यानी माइनस। उपचयन में यानी माइनस। तो जो ऑक्सीजन होती है, यानी श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? श्वसन अपचयन अभिक्रिया। कैसी है? अपचयन अभिक्रिया। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया? श्वसन अपचयन अभिक्रिया है। 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। Cu+H2 की क्रिया होती है तब जो Cu+H2 होता है किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो CuH2 होता है, क्या होता है? जो CuH2 होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या रेडॉक्स। क्या होती है? रेडॉक्स। तो जो CuO की क्रिया जब H2O से होती है तो Cu उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और H2O जल भी प्राप्त होता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। 13वें नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक या कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी। क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी। क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है? जो नीचे दी गई अभिक्रिया है ये, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या ए और बी दोनों है, या ए और बी दोनों है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए और बी दोनों है। क्या होगा? ए और बी दोनों है। इसमें पहले क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है? कॉपर का अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? बाद में कॉपर का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। जो आपको ये अभिक्रिया दी गई है, Cu की क्रिया जब O2 से होती है तो CuO कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और कॉपर का अवकरण भी हो रहा है। तो इसका आंसर क्या सही है? ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। अब 15वें नंबर चलते, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित समीकरण है H2+Cl2, जब H2 की Cl2 से होती है तो 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है। जो आपको ये अभिक्रिया दी गई है जब H2 की क्रिया Cl2 से होती है, किससे होती है? जब H2 की क्रिया Cl2 से होती है तो जब H2 की क्रिया Cl2 से होती है तब 2HCl बनता है। क्या बनता है? 2HCl बनता है। जो यह अभिक्रिया है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? एक अपघटन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया है।
क्या विस्थापन है करे तो इस प्रकार की एक अपघटन अभिक्रिया। कैसी ये एक अपघटन अभिक्रिया है। कैसी ये एक अपघटन अभिक्रिया है। कैसी एक अपघटन अभिक्रिया। कैसी एक अपघटन अभिक्रिया है। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। जितने भी मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ाया है वो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आपने इसके चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो मैंने इसका भी वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और साथ में इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। एक बात और, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से विज़िट करके देख सकते हैं। और आपको अगर सरकारी नौकरी से रिलेटेड जानकारी भी चाहिए तो आपको मेरे उसी टेलीग्राम चैनल पे उसकी भी जानकारी मिल जाएंगी, और सभी की PDF भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।